नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां पर कहते हैं कि निसी डाक का अभी भी कहर बरकरार है। वहाँ पर लोग रात के वक्त कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि डर इतना ज़्यादा है कि वो कब किसके साथ क्या कर दे किसी को नहीं पता। कितने लोग इस डर से गांव छोड़ करके भी जा चुके हैं, क्योंकि गांव में ये सारी चीज़ें कहते हैं ज़्यादा होती है। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है कुणाल की। कुणाल यूपी में रहता है और कुणाल की मौसी वेस्ट बंगाल में रहती हैं। वहाँ पर उनकी शादी हुई थी, तो वो एक छोटे से गांव में रहती हैं, मौसी मौसा और उनका एक लड़का है राजन। उनके सास ससुर की डेथ हो गई है और कुणाल लगभग बचपन में ही 10-12 साल की उम्र में वहाँ गया था। उसके बाद से उसका जाना ही नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी दूर है यूपी से। और मम्मी पापा गए हैं लेकिन कुणाल नहीं जा पाया था। दीदी की शादी 4 साल पहले ही थी, तभी वो राजन से मिला था। इसीलिए अब उसका बहुत मन हो रहा था कि वो राजन से मिले। हाँ, क्योंकि फ़ोन में तो बात होती रहती है, लेकिन फेस टू फेस मिलने की बात अलग ही है। अब कुणाल का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था, इसलिए उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि मम्मी मुझे मौसी के घर जाना है। तो मौसी ने बोला कि ठीक है, पापा से पूछ लो, क्योंकि पहली बार अपने शहर से इतनी दूर जाना है तो पापा से पूछ लो। पापा ने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं ट्रेन में बैठा दूंगा और वहाँ पर राजन रिसीव कर लेगा। अब कुणाल बहुत खुश होता है और राजन को फ़ोन करके बता देता है। राजन भी बहुत ज़्यादा खुश था। इधर से इनकी मम्मी इनकी पैकिंग कर देती हैं और पापा के साथ ये रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। दोपहर की ट्रेन थी, तो ये ट्रेन में बैठ जाता है। इनके पापा छोड़कर चले जाते हैं। अब इसकी ऊपर वाली सीट थी, तो ये अपना बैग चुपचाप ऊपर रखता है और लेट जाता है। और जब आँख खुलती है तो देखता है कि ट्रेन में बहुत भीड़ हो गई है, क्योंकि पहले तो भीड़ नहीं थी। तो ये उठकर खाना वाना खाता है और एक बार फिर राजन से बात करता है। राजन को पूरी बात बताता है। उसके बाद खाना वाना खा करके कुछ देर इधर उधर करता है, फिर ये सो जाता है। अब दोबारा जब नींद खुलती है तो पता चलता है कि ये स्टेशन आ चुका है। तो ये स्टेशन से बाहर निकलता है और देखता है तो सामने ही राजन खड़ा था। राजन बाइक लेकर आया था और बाइक में दोनों बैठते हैं और मौसी के गांव पहुंचते हैं। अब कुणाल बहुत ज़्यादा खुश था, शाम का वक्त था और मौसी भी बहुत खुश होती हैं कुणाल को देख करके, क्योंकि इतने सालों बाद मिलना हो रहा था। कुणाल तो इतना खुश था कि बचपन में मैं यहाँ आया था और अब कितना कुछ बदल गया है, लोगों के घर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देख करके कुणाल बहुत खुश होता है और राजन के साथ बाहर टहलता रहता है। नाश्ता वास्ता हो चुका था तो ये बाहर टहलता है। शाम का लगभग 5 बज गया था। तो मौसी कहती हैं बेटा अंदर आओ। तो वो दोनों अंदर आते हैं। मौसी खाना बना रही थी, तो दोनों ने खाना वाना खाया। बज गया रात का वही 7-8 बज रहा था। इन लोगों ने खाना खाया तो कुणाल मौसी से कहता है मौसी मैं और राजन थोड़ी देर बाहर घूम कर आएँ। तो उनकी मौसी कहती नहीं बेटा, यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। कुणाल कहता है क्यों मौसी, क्या हुआ है? तो मौसी कहती नहीं बेटा, वो ऐसे ही यहाँ का रूल है, यहाँ पर कोई भी 6 बजे के बाद नहीं निकलता है। नहीं विश्वास है तो खिड़की के बाहर झांक कर देख लो। ये खिड़की से बाहर देखता है तो वाकई में पूरे गांव में एकदम सन्नाटा था, कोई भी आदमी बाहर नहीं दिख रहा था। तो राजन कहता हाँ भाई, ऐसा ही होता है यहाँ पर, चलो हम लोग छत पर लेटते हैं चलकर। अब गर्मी थी थोड़ी थोड़ी, तो ये लोग छत पर ही अपनी दोनों चारपाई लगाते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं। नीचे बाकी की पूरी फैमिली लेटी थी, उनके मौसी मौसा और एक छोटी बहन थी। तो वो तीनों लोग नीचे लेटे थे, ये दोनों भाई ऊपर लेटे थे और बातें कर रहे थे। तभी कुणाल कहता है यार इस तरह कैसे तुम रहते हो, घूमने का मज़ा तो रात में ही आता है और तुम कभी रात में गए नहीं? तो राजन कहता है माँ जाने ही नहीं देती है।
हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी कहते हैं जाने को, लेकिन उनके घर वाले भी जाने नहीं देते हैं। और लगता है कि अगर हम कभी गए भी, अगर कोई बात हो गई तो घर वाले तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुणाल कहता है यार ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हम दोनों आज चलते हैं। राजन का भी मन तो था ही घूमने का, तो वो कुणाल की हाँ में हाँ मिला देता है और छत से सीढ़ी उठाता है और नीचे की ओर लगा देता है। एक मंजिला घर था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सीढ़ी से ये लोग पीछे वाले रास्ते की तरफ उतर जाते हैं। अब घर वाले तो सब सो ही चुके थे, गांव में भी सब सो चुके थे, किसी को आहट तक नहीं हुई। ये दोनों सीढ़ी नीचे गिराते हैं, उसके बाद बस चल देते हैं खेतों की तरफ। बहुत मज़ा आ रहा था कुणाल को, क्योंकि रात का माहौल ही इतना अच्छा था, चांदनी रोशनी थी। ये लोग घूमते घूमते बगीचे की तरफ निकल गए। बगीचा बहुत घना था और उस बगीचे में दिन में भी लोग जाने से डरते थे। तो ये लोग बातें करते हुए उधर जा रहे थे, तभी अचानक से राजन को लगता है पीछे से उनके गांव में एक काका है जो उनके घर के बगल में ही थोड़ी दूरी पर रहते हैं, तो उनकी आवाज़ थी। राजन ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो कुणाल राजन का हाथ पकड़ता है और कहता है पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर मुड़कर देखोगे तो वो पहचान जाएंगे हमें, और पहचान जाएंगे तो मौसी से शिकायत लगा देंगे, फिर हम लोगों की डांट पड़ेगी। चलो हम लोग भागते हैं। ये दोनों भागना शुरू करते हैं और जंगल में और अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अगल बगल देखते हैं तो कोई भी नहीं था, लेकिन ये लोग इतना डर गए थे तो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए महसूस कर रहे थे कि अगर वो काका हैं तो वो दोबारा से आवाज़ देंगे और फिर से आएंगे। लेकिन अब तक कोई भी नहीं आया था। तो ये लोग पेड़ से थोड़ा बाहर निकले ही थे तो देखा एक औरत है, काले रंग के कपड़े पहने हुए है और वो कुछ गुनगुना रही है और गुनगुनाते हुए उनके सामने से निकल गई। अब ये लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि इतनी रात में ये औरत कहाँ जा रही है, और अजीब सी है, थोड़ा सा काले रंग के कपड़े हैं पर वो ज़मीन में शायद नहीं चल रही है क्योंकि उसकी चाल ही अजीब है। लेकिन ठीक है, अब जो भी है, अब ये लोग धीरे धीरे इधर चलने लगते हैं उल्टी तरफ, क्योंकि राजन कहता है कुणाल ऐसा है वो काका ने अगर देख लिया है तो वो घर में ज़रूर बता देंगे, तो चलो हम लोग अब घर ही चलते हैं, कल देखेंगे जो भी होगा। तो कुणाल भी कहता है हाँ ये भी ठीक है। ये लोग धीरे धीरे घर की तरफ चल देते हैं। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, कुणाल कुणाल। 2 बार जब आवाज़ आती है तो कुणाल समझ जाता है कि ये मौसी की आवाज़ है। अब वो सोचता है मौसी ने अब तो पहचान ही लिया है, अगर हम नहीं रुके तो शायद वो डांटेंगी। राजन आगे आगे जा रहा था, कुणाल थोड़ा पीछे ही हो गया आवाज़ सुनने के चक्कर में। और जब वो तीसरी बार बुलाती है तब तक कुणाल पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही कुणाल पीछे मुड़कर देखता है तो वो वही औरत थी, काले कपड़ों वाली। उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था कि कुणाल देख करके एकदम से चीखता है। जैसे ही चीखता है तो राजन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुणाल कहीं था ही नहीं। अब राजन बहुत परेशान हो जाता है और पूरे बगीचे में, यहाँ तक कि दूर दूर जंगल तक, राजन अब बिना डर के कुणाल को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला नहीं था। और राजन ये सोच रहा था अगर कुणाल कहीं गुम हो गया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो हम क्या जवाब देंगे अपनी माँ को और कुणाल की माँ को। राजन बहुत परेशान था, रो रहा था, पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते सुबह का 4 बज गया था, लेकिन अभी तक कुणाल का कुछ पता नहीं चला था। कुणाल थक हार कर अपने घर पहुंचता है और दरवाजे पर बैठ करके रो रहा था। तभी इनकी मम्मी उठती हैं, क्योंकि सुबह 4-5 बजे वो उठ जाती थी। तो मम्मी जब उठती हैं तो राजन के रोने की आवाज़ सुनती हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती हैं तो दरवाज़ा खोलते ही वो राजन को देख करके एकदम से चीख पड़ती हैं कि दरवाज़ा तो बंद है और तुम बाहर कैसे आए। तब तक उनके पापा भी आ जाते हैं। अब दोनों पूछते हैं तो राजन रोते हुए पूरी बात बताता है कि कैसे वो घर से निकल करके रात में जंगल में गया था। अब उनके मम्मी और पापा को जब ये बात पता चलती है तो पहले तो वो राजन को बहुत डांटते हैं कि तुमको पता भी है कि तुमने किया क्या है। आज कुणाल किसी बड़ी मुसीबत में है और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। ये गांव वालों को सबको बताते हैं। अब गांव वाले भी, एक मेहमान जो गांव में आया था तो उसकी मदद के लिए गांव वाले सभी लाठी डंडे ले करके जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक कुणाल का कोई सुराग नहीं मिला था।
अब राजन और उनकी माँ एक साथ ढूंढ रहे थे, सभी लोग अलग अलग दिशाओं में ढूंढ रहे थे। अब राजन और उनकी माँ एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी उनकी माँ की पीठ पर कुछ गीला गीला गिरता है ऊपर से। तो जब उनकी माँ ऊपर देखती है तो देखते ही चीख पड़ती है। उनकी चीख सुनकर गांव के सभी लोग दौड़ कर आते हैं और जैसे ही देखते हैं तब तक देखते ही देखते ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। और जब वो गिरती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कुणाल था। कुणाल की मौत हो चुकी थी, खून से लथपथ था वो। गांव वाले उसे उठा करके गांव ले जाते हैं। अब राजन का तो रो रो कर बुरा हाल था और उनकी माँ का भी, कि वो अपनी बहन को क्या जवाब देंगे। राजन पूछता है, आखिर माँ आपने हमें कभी बताया नहीं है कि आप क्यों जाने नहीं देती हो बाहर। तब उनकी माँ ने बताया कि बेटा, गांव में निस्सी डाक घूमती रहती है। शाम को 5-6 बजे के बाद अगर बाहर निकलो तो वो किसी अपने की आवाज़ में बुलाती है, 3 बार बुलाती है। अगर आपने तीसरी बार पलट कर देख लिया तो वो अपने साथ ले जाती है, और उसका क्या होता है ये तुमने देख लिया है। वो निस्सी डाक थी, एक चुड़ैल जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। राजन ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि आज उसे पहली बार इसके बारे में पता चला था। अब कुणाल के घर वालों को भी खबर की जाती है और उनके घर वाले भी आते हैं। कुणाल का क्रियाकर्म होता है, लेकिन राजन आज तक ये भूल नहीं पाता है कि उसकी एक गलती की वजह से उसके भाई की मौत हो जाती है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।